मैं राहुल गांधी को 50 ऐसी ऐसी गालियां दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुना है। क्या राहुल गांधी जी की माँ नहीं है? क्या तेजस्वी जी की माँ नहीं है? अब मंच के अगल बगल में अगर जाकर के इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया है तो उसको किसने जायज ठहराया, किसने उचित ठहराया? सम्राट चौधरी ने क्या कहा, जो डिप्टी सीएम है, कि जो आज तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ गाली दे करके पहुँचा हूँ, जो समझौता किए हैं। ये क्यों नहीं कबूल करते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी तो बिहारियों के बारे में कहा था? देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही वो जब बिहार आ गए तो इसका मतलब है बिहार के डीएनए को उन्होंने पसंद किया। प्रधानमंत्री बिहार में आकर के डीएनए पर सवाल खड़ा किए थे और मुख्यमंत्री जी को जब बुरा लगा, जब बिहार के लोगों को बुरा लगा तो ट्रक का ट्रक नाखून और बाल कटवा करके भेजा गया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश कल देखने को मिला और लाठी डंडे तक बात पहुंच गई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता इजाज़ अहमद जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो कैसे देख रहे हैं इजाज़ जी? देखिए, जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों के साथ सत्ता का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया और सत्ता के माध्यम से जो हिंसक रूप अख्तियार किया और सदाकत आश्रम पर चढ़कर जिस तरह से इन्होंने हमला किया, ये निंदनीय है। ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति का प्रतिबिंब कल के आंदोलन और संघर्ष के नाम पर हिंसक रूप देखने को जो मिला मंत्री के उपस्थिति में, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है और किस तरह की राजनीति के सहारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, लोगों की सोच को समाप्त करने के लिए खेल खेल रही है। यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है जिस तरीके से अपमानजनक बातें कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, जिसके बाद ये आक्रोश देखने को मिला। देखिए, कोई भी इसको सही नहीं ठहराएगा, लेकिन एक बात बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कि जो कार्यकर्ता तथाकथित, क्योंकि वो हमारी पार्टी के या हमारे एलायंस के लोग नहीं थे, वो कार्यकर्ता मंच पर अगर मंच के अगल बगल में अगर जा कर के इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया है तो उसको किसने जायज ठहराया, किसने उचित ठहराया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह का नैरेटिव सेट कर रही है और किस तरह की भाषा बोल रही है, यह स्पष्ट रूप से सामने आया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अपसंस्कृति और गाली गलौज की भाषा भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहित करती रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब श्री राहुल गांधी जी की मां श्रीमती सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहा, ममता बनर्जी जी को जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ओ दीदी कह करके किस तरह से अपमानित किया। प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से कहा कि आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके ज़मीन छीन लेंगे, घुसपैठिए आ जाएंगे, ये बच्चा ज़्यादा पैदा करने वाले लोग हैं, मुजरा वाले लोग हैं। किस किस तरह की भाषा इस्तेमाल किए और बिहार में ही आकर के डीएनए पर सवाल खड़ा किए। और जब नीतीश कुमार और जनता दल यू के नेताओं ने नाखून और बाल कटवा करके ट्रक का ट्रक दिल्ली भेजने का काम किया, तब तो ये लोग उस समय कुछ नहीं बोले। इन लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिहार के बारे में इतनी अपशब्द बातें कही थी, बिहारियों के बारे में कही थी, आज उन्हीं से आप लोग वोट अधिकार यात्रा में प्रचार प्रसार सब करवा रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री बिहार में आकर के डीएनए पर सवाल खड़ा किए थे और मुख्यमंत्री जी को जब बुरा लगा, जब बिहार के लोगों को बुरा लगा तो ट्रक का ट्रक नाखून और बाल कटवा करके भेजा गया। तो ये सत्ता के और स्वार्थ के लिए जो समझौता किए हैं, ये क्यों नहीं कबूल करते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी तो बिहारियों के बारे में कहा था? देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही वो जब बिहार आ गए तो इसका मतलब है बिहार के डीएनए को उन्होंने पसंद किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक उस पर खेद नहीं प्रकट किया और आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह के अपशब्दों पर एक शब्द नहीं कहा। और जो भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो कहते हैं कि हम गाली के डिक्शनरी हैं
और मैं राहुल गांधी को 50 ऐसी ऐसी गालियां दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुना है। सम्राट चौधरी ने क्या कहा, जो डिप्टी सीएम है, कि जो आज तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ गाली दे करके पहुँचा हूँ। जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, उन्होंने फ्लोर पर किस तरह से साला कह करके संबोधित किया। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मां और बहन को जो गाली दिया, उसको ऑन रिकॉर्ड भी सब लोगों ने सुना, ऑफ रिकॉर्ड भी सुना, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी मौन धरना देने का कार्यक्रम नहीं चलाया। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे के माँ बहन का इज्जत नहीं करते हैं, दूसरे की माँ बहन को अपसंस्कृति वाला भाषा से संबोधित करते हैं? क्या राहुल गांधी जी की माँ नहीं है? क्या तेजस्वी जी की माँ नहीं है? आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं ये स्पष्ट रूप से सबके सामने है। और जो कार्यकर्ता या जो तथाकथित व्यक्ति इस तरह की बातें किया वो गिरफ्तार हो गया है। अब तो जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो किसके कार्यकर्ता हैं और किसने उनको भेजा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंडिया महागठबंधन के नेता नहीं थे। लेकिन इन लोगों का नैरेटिव देखिए, किस तरह की बात करते हैं, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि ये लोग हर चीज़ों में राजनीति और राजनीतिक कोण तलाशते हैं, जबकि हम बिहार के 65 लाख वोटर्स के अधिकार दिलाने के लिए सजग हैं और उनके लिए सड़कों पर निकल करके आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। उनके लिए हम अधिकार दिलाने के लिए हर जगह खड़े दिखाई दे रहे हैं। और जब बिहार की जनता इस वोटर अधिकार यात्रा में हमारे साथ खड़ी दिखाई दे रही है तो इनको बेचैनी हो रहा है और बेचैनी में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। चलिए देखिए, बेचैनी में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, सीधे तौर पे एजाज अहमद कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि 1 तारीख का दिन काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा जो इतने दिनों से चल रही है उसका समापन है 1 सितंबर को। अब देखना होगा इसका असर बिहार की राजनीति में क्या पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।